नमस्कार। भले ही देश में ड्रग्स के खिलाफ तीखी बहस पिछले कुछ महीनों से छिड़ी हुई हो, भले ही नशाखोरी में लिप्त होना कानूनन अपराध हो, भले ही वक्त वक्त पर जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हो, लेकिन सच तो यह है कि हर तरह का नशा आपकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं होता। एक नशेड़ी को सस्ता नशा कहीं से भी उपलब्ध हो जाता है। ये एक बेहद गंभीर विषय है जिसको लेकर न सिर्फ चर्चा होनी चाहिए बल्कि इसको लेकर जमीनी स्तर पर काम भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, नशा करने और बेचने वालों पर लगाम लगनी चाहिए। खैर, ये सब बातें उस वक्त हवा हवाई साबित होती हुई नजर आती हैं जब कानून की नाक के नीचे लोग खुलेआम नशा बेचते भी हैं और नशा करते भी हैं। आबकारी अधिकारी इसको लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम सड़क पर निकली तो अलग ही नजारा देखने को मिला। दूर की बात तो छोड़ दीजिए, मुरैना जिले के आबकारी कार्यालय से सटे सरकारी भांग की दुकान में ही नशे का सामान परोसा जा रहा है। अब देखिए, यूं तो गांजा रखना और बेचना दोनों ही नारकोटिक्स कानून के तहत अपराध है, लेकिन अगर यही अपराध सरकारी लाइसेंस की दुकान पर खुलेआम हो रहा हो और वो भी तब जब बिल्कुल बराबर में आबकारी विभाग हो, तो फिर कर्मचारी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। जरा इस दुकान को देखिए। मुरैना जिला आबकारी कार्यालय से ठीक सटी हुई है ये सरकारी भांग की दुकान। इस दुकान से सिर्फ भांग बेची जा सकती है, वो भी सरकारी नियमों के अधीन होकर। लेकिन इस दुकान पर भांग तो कम, दम मारो दम यानी कि गांजा अधिक बेचा जाता है, वो भी 100 रुपए की एक पुड़िया के रूप में। गांजे के नशे के आदी हो चुके लोगों को तस्करों से नहीं बल्कि खुलेआम सरकारी दुकान से ही 100 रुपए में रोजाना ये उपलब्ध हो रहा है। अब जरा गांजा खरीदने वाले इन बाबाओं की जुबानी सुनिए इस गांजे की कहानी। बूटी काय की? कम पानी लगाते हैं ना गांजे की। अच्छा गांजे ओरिजिनल काम मिलता है वही। अच्छा, बूटी है ये तो ओरिजिनल गांधी है ना। हाँ, गांजा कितने रुपए आता पुड़िया है, दी आपको? आता है लेकिन यहाँ पे कितने रुपए की पुड़िया दी थी आपको? खोल कर देखो क्या है इसमें। अरे ऐसा है, ऐसा नहीं, गांजा नहीं, सरस लग रहा है मुझे। ये तंबाकू है, तंबाकू गांजा गांजे ही है। गांजा का रूप में दे दिया, तंबाकू जमा 100 रुपए दिए। जमा हो वाला। सरकारी दुकान से खुलेआम अवैध तरीके से बिक रहे गांजे को लेकर जब जिला आबकारी अधिकारी से सवाल हुआ तो वो दबी जुबान में जवाब देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा, हम जांच करवाएंगे, दिखवाएंगे, अगर गांजा मिला तो कार्रवाई जरूर करेंगे। मुद्दा जो आपने उठाया है और इस पे सघन जांच भी की जाएगी और मैं एक औचक निरीक्षण के लिए टीम बनाती हूँ। अगर ये कोई शिकायत जो आपने मुझे बताई है और विद एविडेंस जो आप मुझे बता रहे हैं, इसकी मैं प्रॉपर जांच कराऊंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे आगामी क्या कार्रवाई की जाए। जो भी बेस्ट निर्णय होगा वो लिया जाए। अब साहब को कौन बताए कि अगर आपका महकमा सटीक कार्रवाई करता तो जिले में अवैध नशे की सामग्री खुलेआम नहीं बिकती, न जहरीली शराब बनती और न 2021 की शुरुआत में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत हुई होती। खैर, इस मामले में जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सवाल हुआ तो वो अलग ही राग अलापते हुए नजर आए। पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की गई है। नूराबाद से लेकर के अपना सिविल लाइन थाना हो या हमारा जो है अन्य थाने हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में जो गांजा पकड़ा गया है। बल्कि मात्रा और जो है बाहर से जो जितने भी जो है गांजे की जो खेपें आई हैं उनको पुलिस ने काफ़ी मात्रा में पकड़ाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि एक्साइज का कोई भांग का ठेका है जिस पर जो है गांजे की पुड़ियाँ बेची जा रही हैं, निश्चित तौर पर यह मामला जो है उसकी लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन का है और इसमें उसके द्वारा संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई करके संज्ञान लेना चाहिए, लाइसेंस उसका कैंसिल होना चाहिए। और दूसरा, पुलिस के संज्ञान में ऐसा प्रकरण आपके द्वारा लाया गया है, हम अपना थाना प्रभारी बोलेंगे इस संबंध में तस्दीक करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो देखा आपने कैसे आबकारी विभाग की नाक के नीचे ही नशे का सामान बेचा जा रहा है। इस पर तुरंत लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मुरैना जिले से संतोष शर्मा सम्राट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।